मुझे ये बताइए कि क्या ये 11 सेकंड की जो क्लिप है ये गलत है? कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है क्योंकि भ्रष्टाचारियों को इसने जो है प्रश्रय दिया हुआ है और जो कांग्रेस के साये में भी खड़ा होगा वो भस्म हो जाएगा। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वचन है। और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे श्रीमान राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कान पकड़कर माफी मांग चुके हैं। अपने ईगो का इशू बनाया कि उनको हरवाना है। बिल्कुल करेंगे। अरे सुन तो लीजिए भाई, आप अपना समय खराब कर देंगे। अमित शाह जी ये कहते हैं कि मैंने नहीं बोला, तो मेरे ऊपर भी केस करते हैं, खड़गे जी के ऊपर केस करते हैं और लोकसभा के जो राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके ऊपर भी केस करते हैं। अगर ये बात अमित शाह ने नहीं कही है तो अमित शाह कहे, और अगर अमित शाह जी ने ये बात कही है, चाहे किसी भी वक्तव्य के रूप में कही है, बाबा साहब के अनुयायियों का, संविधान का, देश का, दलितों का अपमान हुआ है और ये बात बहुत आगे तक जाएगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। संसद में संविधान पर लोकसभा और राज्यसभा में बहस खत्म हो गई है। अमित शाह के भाषण के साथ इस बहस का समापन हुआ, लेकिन अमित शाह के भाषण का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हो गया। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा अब्बा और झूठ की राजनीति करने वाली कांग्रेस एक बार फिर झूठ फैला रही है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, उन्हें राजनीतिक तौर पर खत्म करने की कोशिश की है, उन्हें अपनी सरकारों में भारत रत्न तक नहीं दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमित शाह ने वाकई में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है? आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जो घूम फिर के बात बार बार आपके बारे में कही जाती है कि इतने सालों तक आपने बाबा साहेब अम्बेडकर को नजरअंदाज किया, ना उनको भारत रत्न दिया, उनकी तस्वीर तक सेंट्रल हॉल में नहीं थी हमारे पार्लियामेंट के, और अब आप कह रहे हैं कि कोई और पार्टी उनका इंसल्ट कर रही है। सालों तक आपने उनको दरकिनार कर दिया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब भाजपा इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही है। भाजपा अपने जन्म से लेकर के आज तक कई दलित अध्यक्ष बनाए, एक जिसको भी 1 लाख रुपए की घूस में बंगारू लक्ष्मण को जेल भिजवा दिया। जिस संविधान को भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने जलाया, जिस तिरंगे को भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने जलाया, वो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। तो अपमान भाजपा के लोगों ने किया है, हमने तो सम्मान दिया। उसके बाद आप बात करते चुनाव लड़ाने की, तो भाई चुनाव में वो दूसरी पार्टी से खड़े थे, हमारी पार्टी वाला जीत गया, इसमें अपमान का हुआ, हार और जीत होती रहती। और वो तो कह रहे थे पंडित जी ने जाकर के उनके खिलाफ प्रचार किया और इसको एक अपने ईगो का इशू बनाया कि उनको हरवाना है। बिल्कुल करेंगे। अरे सुन तो लीजिए भाई, आप अपना समय खराब कर देंगे, हमारी बात जा नहीं पाएगी। बोल, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी से बाबा साहब खड़े होंगे तो हम उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? और उसके बाद हम ही राज्यसभा में भी लेकर के आएंगे उनको। वो दूसरे दल के थे ना, श्यामा प्रसाद जी भी दूसरे दल के थे। हमने उनको कानून मंत्री बनाया ना बाबा साहब को। क्या भाजपा वाले आ गए थे बनाने के लिए? क्या संविधान सभा का तो विरोध करने वाले भाजपा वाले लोग थे, जनसंघ वाले लोग थे। हमने तो उनको संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, उनसे संविधान बनवाया। आरक्षण की बात करी, वहां पर आरक्षण की बात क्या किसी और ने करी थी? कांग्रेस ने करी थी, राजेंद्र प्रसाद जी ने करी थी, जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर आपकी तरफ से अमित शाह जी ने मोर्चा संभाला तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हें सीधा चैलेंज दिया है, चेतावनी दी है आपको। अम्बेडकर जी का आप 100 बार नाम लीजिए, अमित शाह जी कह रहे मुझे आनंद होगा, तो अम्बेडकर जी का नाम कांग्रेस लेगी तो मुझे आनंद होगा। ये कहने में कांग्रेस को अम्बेडकर जी का अपमान कैसे लग रहा है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का किस तरह अपमान किया गया उसकी चर्चा होगी तो 1948 की 47-46 की घटना की चर्चा होगी, 47 की घटना की चर्चा होगी, 49 की घटना की चर्चा होगी, 51 की घटना की चर्चा होगी। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे कहा था कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है जो उसके साय में भी खड़ा हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। बात तो सही है। इन सारी बातों की चर्चा होगी। आप कल्पना कर सकते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1954 में कहा कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है क्योंकि भ्रष्टाचारियों को इसने जो है प्रश्रय दिया हुआ है और जो कांग्रेस के साये में भी खड़ा होगा वो भस्म हो जाएगा। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वचन है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बारंबार जो, सिर्फ यही नहीं, खुलना जो आपने 2 घटनाएं बताई, खुलना जयसोर से पहली बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर आए थे,
जोगन्नाथ मंडल ने उनको जो है अपना त्यागपत्र देकर उनको वहां से भेजा था, जो पूर्वी बंगाल में उन दिनों था, और उसकी आबादी 71% हिंदुओं की आबादी थी। ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में तय हुआ था कि जहां 51% आबादी मुस्लिमों की होगी वो क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा, जहां हिंदुओं की होगी हिंदुस्तान में आएगा। खुलना जैसोर की आबादी 71% हिंदुओं की थी, फिर भी वह भूभाग डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर संविधान सभा में भारत की ना सके, इसलिए वो जो है पाकिस्तान को सौंप दिया नेहरू जी ने उन्होंने त्यागपत्र दिया, तो त्यागपत्र के बाद अपना वक्तव्य देने का अवसर भी आंबेडकर जी को नहीं दिया। बारंबार अपमान किया है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को अपमान। और जहां तक आरक्षण की बात कर रही थी, आप मुझे कृपा करके बताइए ना, अभी राहुल गांधी विदेश में अमेरिका की धरती पर जाकर है और काम आरक्षण खत्म कर देंगे। नेहरू जी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से कहा कि आरक्षण जो है ठीक नहीं है। मंडल आयोग का भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया। ये दुष्प्रचार है, झूठ है। सबसे लंबा जो भाषण आदरणीय राजीव गांधी जी का संसद में सबसे दीर्घकालिक जो भाषण है वो मंडल आयोग के विरोध में है। तो मंडल आयोग का विरोध, आरक्षण का विरोध करने का काम नेहरू जी ने किया, आरक्षण का विरोध करने का काम इंदिरा जी ने किया, आरक्षण का विरोध करने का काम राजीव जी ने किया। आरक्षण के विरोध में बात जो है श्रीमान राहुल गांधी अमेरिका की धरती पे कर रहे हैं। उनको भारत रत्न नहीं दिया गया, इस वास्तविकता की चर्चा होगी। उनका तैलचित्र नहीं लगाया गया, इस वास्तविकता की चर्चा हो गई। उनके पंचतीर्थों का निर्माण नहीं किया गया, इस वास्तविकता की चर्चा होगी। उनके पार्थिव को आनंद फानन में, उनका दिल्ली में निर्माण हुआ और उनका आनंद फानन में मुंबई उनका पार्थिव किस तरह भेजा गया और किस तरह से भागोजी कीर स्मशान गृह में उनका दाह संस्कार कैसे कांग्रेस ने प्रेशर करके कराया, ये सब। और उन्होंने त्यागपत्र दिया, तो उनको त्यागपत्र देने के बाद अपना वक्तव्य संसद में रखने नहीं दिया गया। ये स्वयं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा है। नहीं, पर आप केस करेंगे क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि अगर सच में कुछ गलती है केस कर दीजिए, नहीं तो ये दिखाएगा कि आप बैकफुट पे। नहीं, केस करने की जरूरत ही नहीं है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आएगा, आप संसद की किसी भी कार्रवाई को आप क्लिप काटकर भ्रम फैलाएंगे तो विशेषाधिकार हनन है वो। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, और विशेषाधिकार हनन का सामना क्लिप कटुओं को करना पड़ेगा। चलिए, प्रेम शुक्ला बता रहे विशेषाधिकार हनन होगा क्योंकि संसद की कार्रवाई को काट छाट के दिखाया गया। मुझे ये बताइए कि क्या ये 11 सेकंड की जो क्लिप है ये गलत है, एआई जनरेटेड है, या कहीं से काट छाट के लाई है, या लोकसभा में ये क्या नाम अमित शाह जी ने बोली है? अगर ये 11 सेकंड अमित शाह जी ये कहते हैं कि मैंने नहीं बोला, तो मेरे ऊपर भी केस करते हैं, खड़गे जी के ऊपर केस करते हैं, और लोकसभा के जो क्या नाम राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके ऊपर भी केस करते हैं। हम तो मना नहीं करते पद्मजा जी। अच्छा अगर ये बात अमित शाह ने नहीं कही है तो अमित शाह कहे, और अगर अमित शाह जी ने यह बात कही है, चाहे किसी भी वक्तव्य के रूप में कही है, बाबा साहब के अनुयायियों का, संविधान का, देश का, दलितों का अपमान हुआ है, और यह बात बहुत आगे तक जाएगी। विशेषाधिकार नहीं, आप कुछ भी ले आइए। पद्मजा, हम संविधान सम्मत हर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अगर हम गलत हैं तो हम जिम्मेवारी से कहते हैं, हम बिल्कुल न झूठ बोलते हैं, न छल करते हैं, न कपट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग लिटमस टेस्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरुआत में कुछ कैसे कहते हैं, जैसे क्या नाम किसी भी आंदोलन को शुरू करने से पहले यह आंदोलन का कानूनी स्वरूप रखते हैं, उसके बाद कानून तोड़ते हैं। उसी तरीके से अब इन्होंने लिटमस टेस्ट किया है। क्या नाम अमित शाह साहब ने पहले 11 सेकंड में लिटमस टेस्ट करके उसके बाद इन्होंने अपनी पूरक बात रखी है। क्या नाम जो दलितों के भगवान जैसे यानी देश के जो भारत रत्न है क्या नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको पहले 11 सेकंड में आपने तुच्छ बना दिया और उसके बाद उसको कवर अप करने की बात की। तो ये अपमान नहीं तो और क्या है, ये सम्मान है क्या? 2015 में जब मोहन भागवत जी कहते आरक्षण को खत्म कर दीजिए, ठीक है, जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते कि 400 से ज्यादा सीट ले आओ, हम संविधान बदल देंगे, तो बाबा साहब का और बाबा साहब के संविधान का अपमान करने वाले ये तरीका ढूंढते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं। अब इन तरीकों की बात चलने वाली नहीं है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। प्रेम शुक्ला जी, अब भले से ही आप क्लैरिफिकेशन दे, फैक्ट चेक करें, पर ये 11 सेकंड अगर लोगों के बीच पहुंचकर वायरल हो गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव जैसा एक सूरत दोबारा से बन सकती है। इसलिए देखिए, प्रियंका कक्कड़ जी की पार्टी भी एक साथ कांग्रेस के साथ आके खड़ी हो गई है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, बिहार के चुनाव आ रहे हैं, और सोचिए अगर ये नैरेटिव बना तो चुनाव पे क्या असर होगा। अभी आप ही ने बताया, आपने ही इसमें की एआई एडिटेड वीडियो किस तरह से आरक्षण के संदर्भ में आदरणीय अमित शाह जी का कांग्रेस के तेलंगाना के एक पदाधिकारी ने वायरल किया और कालांतर में आपराधिक मुकदमे का शिकार हुआ। तो कांग्रेस इस तरह की झूठ लगातार फैलाती रही है। उन झूठों को बेनकाब करना, उन झूठों को बेपर्दा करना और सत्य से सामान्य जनों को अवगत कराना,
ये हमारा दायित्व है, हम उसको कर रहे हैं। और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे श्रीमान राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कान पकड़कर माफी मांग चुके हैं। गजब बेइज्जती है, मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला और सुरेंद्र राजपूत दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।